मोदी जी भूल गए आपका नारा 2014 का। भाइयों बहनों मित्रों, मर जवान मर किसान। मोदी जी आप लेते नहीं अब इस नारे का नाम। कुरुक्षेत्र से ही आप देखिएगा, जहां पर आपने आज रैली की है वहां आपका कैंडिडेट 40,000 वोट से हार कर जाएगा। आप याद कीजिए, वो सबसे पहली रैली 2014 की रेवाड़ी के अंदर वीके सिंह आपके साथ थे। आपने किस तरह से सैनिकों से और युवाओं से वायदे किए थे। 1 रैंक 1 पेंशन की जगह क्या 1 रैंक 5 पेंशन नहीं है? क्या 1 रैंक 1 पेंशन वाले जितने हमारे फौजी भाई थे, अफसर भाई थे, क्या वो आज भी धरने पर नहीं बैठे? क्या उनके ऊपर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ जंतर मंतर के ऊपर? आप अग्निवीर योजना लाए, आपने पूरी तरह से हरियाणा के युवाओं के जज्बे को खत्म कर दिया। आपने उनको शहादत के दर्जे से भी वंचित कर दिया। अग्निवीर योजना क्या आप अपने तमाम मित्र जो व्यापारी हैं, क्या उनके लिए लेकर आए थे? अग्निवीर योजना में जितनी कमियां हैं, क्या आपने किसी भी फौजी से उसके बारे में कभी भी सलाह ली थी? हरियाणा का युवा हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता है। उसका जज्बा होता है कि मैं फौज में जाऊं। आपने तो पूरी तरह से हरियाणा के युवा का वो जज्बा भी समाप्त कर दिया। मोदी जी अग्निवीर योजना को कब वापस लेंगे, हरियाणा की जनता पूछना चाहती है। आज आपने किसानों के बारे में भी एमएसपी की बात की। क्या आप भूल गए कि 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आप ही की सरकार ने एक एफिडेविट दिया कि C2 के माध्यम से हम एमएसपी को कैलकुलेट करके हम एमएसपी नहीं दे सकते? मोदी जी एमएसपी के ऊपर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर बनी थी, उस कमेटी की एक बार भी मीटिंग क्यों नहीं हुई? आप ही ने तो कहा था कि एमएसपी की हम गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे। आज आप भावांतर की बात करने लगे। इतना रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितना भाजपा के तमाम नेता बदलते हैं। आप पहले थे स्वामीनाथन कमेटी को मैं आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2 मेथड प्लस भाइयों बहनों मित्रों, उसके बाद 50% उसके ऊपर मुनाफा। आज आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो 6,000 रुपए दे दिए। मोदी जी जिस दिन पहले दिन किसानों की किस्त गई थी, उस दिन 13.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसा मिला था। वो घटकर 6.5 करोड़ कैसे हो गया, जरा इसका उत्तर दे दीजिए। एमएसपी की गारंटी आप नहीं देंगे, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, किसानों को आपके तमाम सांसद अपशब्द कहेंगे, किसान महिलाएं जो आएंगी उनको आपकी सांसद कहेंगी कि 100-100 रुपए लेकर बैठती हैं। मोदी जी आपको माफी तो मांगनी चाहिए थी। आज हरियाणा की जनता से आपने बहुत निराश किया है। किसानों के खाते में 6,000 आएंगे और उनकी जेब से मैं 20,000 निकाल लूंगा। आपका तो यही फार्मूला है ना। मोदी जी भूल गए आपका नारा 2014 का। भाइयों बहनों मित्रों, मर जवान मर किसान। मोदी जी आप लेते नहीं अब इस नारे का नाम। आपने किसान को भी मारा है, जवान के भी अरमानों का खून किया है। आपने पूरी तरह से, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारी जवान बेटियां हो, चाहे पहलवान बेटियां हो, उनको जिस तरह से अत्याचार उनके ऊपर किया है, आज आपको वो नारे याद करने चाहिए। मोदी साहब, मैं अंत में केवल यही कहना चाहूँगा कि अब आपकी झूठ नहीं चलेगी, अब आपकी दाल नहीं गलेगी। हरियाणा ने तय कर लिया है कि इस बार भाजपा हरियाणा के पार, कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। और मोदी जी याद रखिएगा कि आपके जितने ये वायदे और झूठ हैं, हरियाणा की जनता भोली भाली ज़रूर है लेकिन समझदार बहुत है। आज आप तमाम पैसे खर्च करके लोग इकट्ठे तो कर सकते हैं, लेकिन यही कृष्ण भगवान की भूमि कुरुक्षेत्र से ही आप देखिएगा, जहां पर आपने आज रैली की है वहां आपका कैंडिडेट 40,000 वोट से हार कर जाएगा थानेसर सीट से। आपको तो यह भी नहीं पता कि आपका मुख्यमंत्री कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहा है। पुनः मैं एक ही बात कहूंगा, इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार 70 विधायकों के ज़्यादा जीतकर हम सरकार बनाएंगे और मोदी जी आपकी झूठ की फैक्ट्री अब हरियाणा में नहीं चलेगी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।